तो देखते हैं टेररिज्म एंड एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स रूल। ठीक है, एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रूल है टेररिज्म में, ये सब देखते हैं। अब जो इंडिया है ना, उसको नॉट फेस एनी एक्सटर्नल थ्रेट इन कन्वेंशनल सेंस, ऐसा कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं हमें, बट हमें केवल इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ये एक्सटर्नल बोथ स्टेट सोर्सेज भी हैं, नॉन स्टेट भी हैं, और ये कंबाइन करते हैं एंटी स्टेट फोर्सेज जो इंडिया में है उनके साथ। ठीक है, ये कोलैबोरेशन में अटैक होता है पूरा। ये जो थ्रेट है, ये एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं ऑफ थ्रेट, ये ऑलमोस्ट जो है ना हमारे नेबरहुड से ही जर्मिनेटेड है। और देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है इंडिया में ना, वो दो कारणों से है। एक तो इंटरनल वीकनेस और एक्सटर्नल अटेम्प्ट्स जो प्रॉक्सी वॉर के होते हैं ना। इंटरनल वीकनेस क्या है? पॉपुलेशन बहुत लार्ज है और डाइवर्स है, और रिसोर्सेज हमारे श्रिंक हो रहे हैं, इसलिए जो कन्फ्लिक्ट है वो बाउंड टू हैपन तो होना ही है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, और जो एपैथी है ना जेन्युइन ग्रीवेंसेस के खिलाफ भी, वो भी है। और पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो किसी सिचुएशन को इतना एक्सट्रीम पे लाके खड़ा कर देते हैं ना कि उसके बाद वो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है। फिर है, ये क्या करते हैं, ये सब ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस बना देते हैं, जिसके कारण इंटरनल स्ट्राइफ का जन्म हो जाता है। डिकेड्स में इंटरनल स्ट्राइफ बन जाती है वो। अब जो हॉस्टाइल नेबर्स हैं, वो इन जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस है ना उनको सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकली, मनी के थ्रू, आर्म्स सेंचुरी प्रोवाइड करके, सेफ हाउस प्रोवाइड करके। ठीक है, और अपने सबवर्सिव प्रोपेगेंडा को प्रोपोगेट करते हैं। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके परस्यू देयर ओन स्कीमा, स्मॉल माइनॉरिटीज जो है टूल इन हैंड्स ऑफ एक्सटर्नल एडवर्सरी बन जाती है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को अंडरमाइन करने लगती है। अब चैलेंजेस पोज जो हो रहे हैं ना एक्सटर्नल एक्टर्स, एक्सटर्नल स्टेट से और नॉन स्टेट एक्टर से, वो क्या क्या है? एक्सटर्नल स्टेट एक्टर तो जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना और अदर नेबरहुड। और नॉन स्टेट एक्टर्स में आपको ये टिल्ट याद रखना है। ठीक है, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग दो तरह की ड्रग और ह्यूमन, ड्रग ह्यूमन आर्म्स, तीन तरह की होती है वैसे, तो इसे थर्ड से याद रखना। ट्रैफिकिंग किसकी? थर्ड, एच ह्यूमन, ए आर्म्स एंड एम्यूनिशन, डी ड्रग्स कार्टेल। ठीक है, तो ये टिल्ट जो है टेररिज्म, इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ट्रैफिकिंग, इससे बड़ा दिक्कत है। और एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी यूज़ करते हैं ये टेररिस्ट, और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उनका भी। जो पाकिस्तान है, जो उसके इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज है जम्मू कश्मीर को लेके, और जो टेररिज्म इन हिंटरलैंड है, वो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है पाक की इन्फ्लुएंस की। पाक की तो स्टेट पॉलिसी ही है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, क्योंकि वो कन्वेंशनल वॉर में इंडिया को हरा नहीं सकते। नॉन स्टेट एक्टर्स एज प्रॉक्सी एलिमेंट्स पाकिस्तान यूज करता है, ये इसके एक डिग्री ऑफ डिनाइबिलिटी कि एट्रीब्यूटेबल नहीं हो पाता, जो भी करा है ना वो मना कर देते हैं। जैसे मुंबई अटैक्स में उन्होंने कहा हमने नहीं कराया। फिर चाइना जो है, चाइना प्रोवाइड करता है फाइनेंस, आर्म सेंचुरी, ये सब प्रोवाइड करता है जो इंसर्जेंट्स है ना, एक्सट्रीमिस्ट है, नागा मिजो मेती एक्सट्रीमिस्ट है उनको। और चाइना के अपने अलग इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में लेके, और एज वेल एज वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को भी प्रमोट कर रहा है। ठीक है, और इसको ब्रू करता है इंडिया में कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ना ब्रू अप होते रहे। इट हैज़ बिल्ट अ रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस एंड अलायंस ऑफ अपॉर्चुनिज्म। ये स्टेटमेंट याद रखना, ये अच्छी लग रही है। रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस एंड अलायंस ऑफ अपॉर्चुनिज्म बिटवीन चाइना एंड इंडियन मिलिटेंट ग्रुप, जैसे इंडियन मुजाहिदीन वगैरह ये है ना, ऐसे मिलिटेंट ग्रुप या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले। रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस एंड अलायंस ऑफ अपॉर्चुनिज्म। ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है ये। ठीक है, जैसे इंडिया अलायंस को कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, ये ऐसे अलायंस ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। और रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस है कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माओइस्ट जो है, उनकी फिलोसफिकल, मॉरल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट सब चाइना से आता है। अब जो बांग्लादेश है, उसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना वो इलीगल माइग्रेशन को लेके है। ठीक है, जो कम्युनल और एथिकल टेंशन से इंडिया में जनरेट करता है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस नॉर्थ ईस्ट में इसके कारण होते हैं। तो जो ट्रांस बाउंड्री रिलोकेशन है ना, वो सोशियो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का कारण बन गई है लोकल कम्युनिटीज़ में, और इससे कम्युनल टेंशन जो है इरप्ट हो रहे हैं।
हालांकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि डायरेक्ट स्टेट इन्वॉल्वमेंट है, बट स्टेट की इनएक्टिविटी टू रिजॉल्व दिस इशू ये कंसर्निंग है। देखते हैं चैलेंजेस पोज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर, जैसे हमने पहले ही बताया था, टिल्ट सिविल सोसाइटी, टिल्ट टेररिज्म, इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ट्रैफिकिंग, तीन तरीके की थार्ड, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो टेररिज्म है तो क्या चैलेंजेस है। साउथ एशियन टेररिस्ट पोर्टल जो है ना, सैट पोर्टल, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल, सैट पोर्टल, इसका ये 180 टेररिस्ट ग्रुप इस एरिया में बोलता है जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में ओवर लास्ट 20 ईयर्स। 180 टेररिस्ट ग्रुप मायने रखता है, मेरे को केवल इंडियन मुजाहिदीन का नाम पता है, 180 है। पर मैनी को लिस्टेड एज ट्रांसनेशनल टेररिज्म नेटवर्क, ठीक है, ऑपरेटिंग इन और फॉर्म नेबर साउथ एशियन कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रहे हैं 180 टेररिस्ट ग्रुप। ये सैट पोर्टल बताता है हमें। इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में ना वो कई कारणों से है। एक तो इंटर ट्राइबल राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और जो एम्प्लॉयमेंट है भी वो इलीगल माइग्रेशन से जो यूथ आ रहे हैं वो कब्जा कर लेते हैं। ये इसीलिए ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है नॉन स्टेट एक्टर्स के ना, अगर उन्हें इंसर्जेंसी इंडिया में करवानी है तो ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। और इंसर्जेंसी क्या लाइक एन इंडस्ट्री रन कर रही है इस एरिया में, ठीक है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है इंसर्जेंसी भी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में। जो लीस्ट डेवलप्ड एरियाज है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडियन की, उनके डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहा है और लोगों को मिसगाइड कर रहा है बाय विशियस प्रोपेगेंडाज। ट्रैफिकिंग, ह्यूमन आर्म्स, ड्रग हमने देखी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इंडिया में एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। पीपल जो है फ्रिक्वेंटली इलीगल ट्रैफिक्ड हो रहे हैं इंडिया से, किस लिए? लार्जली तो कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटमेंट के लिए, और आर्म्ड एंड बॉन्डेड लेबर के कारण भी। आर्म्स एंड एम्यूनिशन हमने देख लिया। ड्रग्स, अब इंडिया जो है ना, ये प्रॉक्सिमिटी इंडिया की जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हीरोइन और हशीश, हीरोइन और हशीश की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है उनसे प्रॉक्सिमिटी है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में इंडिया पड़ता है, तो उसकी जियोलॉजिकल लोकेशन कुछ ऐसी है। तो इंडिया की बॉर्डर वल्नरेबल है, ठीक है, और इट टेक्स प्लेस ओवरवेलमिंगली वाया लैंड बॉर्डर हो रही है, सी एंड एयर रूट से भी हो रही है। अब जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सीरियस चार्जेस हैं उन पे, किसके? मिस यूज और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर रही हैं, जो उन्हें ग्रांट इन एड में दूसरी सरकारों से, फॉरेन डोनर से उन्हें मिल रहा है ना, और उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि रीलिंग ऑफ डिसकंटेंट लोकल कम्युनिटीज में, डिसकंटेंट को आंदोलन जीवी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि आंदोलन जीवी, ये रीलिंग ऑफ डिसकंटेंट इन द लोकल कम्युनिटीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के खिलाफ, ठीक है, और एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल यूज कर रही है इसे फॉरेन गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी। टेररिज्म होता क्या है? अब टेररिज्म की ना कोई मॉडर्न डेफिनेशन ऐसे है नहीं, क्योंकि ये इनहेरेंटली कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? डिफाइनिंग इट इन एग्रीइंग ऑन बेसिस ऑफ डिटर्मिनिंग व्हेन वायलेंस यूज इज लेजिटिमेट। सबसे बड़ा जो वो है ना क्वेश्चन मार्क, व्हेन वायलेंस यूज इज लेजिटिमेट, ये कौन डिसाइड करेगा? जैसे कि ब्यूटी है ना, इट लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, सेम इज फॉर टेररिज्म। वन मेन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मेन्स टेररिस्ट। जैसे कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट जो है ना, वो इसराइल को टेररिस्ट स्टेट कहते हैं। खुर्दिश मिलिटेंट जो है वो तुर्की को टेररिस्ट स्टेट कहते हैं। ऐसी जो भी नेशन स्टेट्स हैं ना, वो मिलिटेंट्स को टेररिस्ट कहती हैं जो उनकी रिजीम को अपोज करते हैं। ऑल्दो कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो एग्रीड है नहीं, बट ये डिबेट तो सम डिबेट इज देयर कि एक पॉसिबल एटलीस्ट पार्शियल कस्टमरी डेफिनेशन ही टेररिज्म की तो होनी ही चाहिए। डिस्पाइट कंट्रोवर्सी, हम कह सकते हैं हम टेररिज्म को डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। कैसे? टेररिज्म क्या है? सबसे पहले, स्टेट ऑफ टेरर, पैनिक एंड फियर साइकोसिस क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, ठीक है, यही करते हैं टेररिस्ट, एक टेरर फैलाने की, टेररिज्म टेरर फैलाने की कोशिश है। टेरर मतलब पैनिक, फियर, साइकोसिस फैलाने की कोशिश है कुछ इंडिविजुअल या ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है, ताकि वो फोर्स कर सके या कोर्स कर सके या ब्लैकमेल कर सके अथॉरिटीज को यूजिंग वायलेंट मेथड्स टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, कि उनकी डिमांड मान ली जाए।
पहले तो वो फियर, साइकोसिस, टेरर, पैनिक क्रिएट करेंगे कुछ इंडिविजुअल या ग्रुप्स, ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो ब्लैकमेल कर सके, कोर्स कर सके अथॉरिटीज़ को कि वो मान ली जाए। और इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, या तो पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, आइडियोलॉजिकल, रेशियल, एथनिक और रिलीजियस। पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, एथनिक, रेशियल, ये सब ऐसे इनके आइडियल्स होते हैं। मेनी फैक्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट है ये डिलिनेट करने के लिए कि कोई एक्शन वायलेंस का ही था खाली या टेररिस्ट एक्ट था। जैसे कि उसमें टेरर एंड इंटिमिडेशन ज़रूर होनी चाहिए, मतलब आतंक फैलाने का उसमें कोशिश होनी चाहिए, तो टेरर एंड इंटिमिडेशन ज़रूर होनी चाहिए। फिर उसमें वायलेंस, हार्म या थ्रेट्स यूज़ करे जाने चाहिए, वायलेंस, हार्म या थ्रेट्स यूज़ करे जाने चाहिए। और रैंडम एंड इनडिस्क्रीट वायलेंस हो, ठीक है। अगर जैसे किसी होमिसाइड है, ठीक है, तो वो किसी एक बंदे को मारने की कोशिश है, मर्डर, ठीक है, तो बट इसमें क्या रैंडम और इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस हो रही है किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन के कारण, और ये टारगेट कर रही है सिविलियन, नॉन कॉम्बेटेंट्स या इनोसेंट पीपल को, ठीक है। और ये डेलिबरेट अटेम्प्ट टू पब्लिसाइज द एक्ट ऑफ द टेरर, मतलब इस एक्ट को छुपा के नहीं रखना है, इसको पब्लिसाइज करना है ताकि वो फियर, साइकोसिस, टेरर वो ज़्यादा क्रिएट कर सके, ठीक है। कम वायलेंस में भी ज़्यादा टेरर क्रिएट हो और वो पब्लिसाइज ज़्यादा हो जाए, तो ये बेस्ट है टेररिस्ट के लिए। इंडिया का जो स्टैंड है ना टेररिज्म पे वो काफ़ी क्लियर है। इंडिया का कहना है कि द एरा ऑफ क्लासिफाइंग टेररिस्ट एज गुड और बैड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस मस्ट एंड इमीडिएटली, एंड दैट categorizing terrorist act by intent of religious or ideological motivated dilute the shared global commitment to fight terrorism, ठीक है। तो ये जो एरा था ना टेररिस्ट को गुड और बैड क्लासीफाई करने का पॉलिटिकल कन्वीनियंस के बेसिस पे, वो इमीडिएटली एंड होना चाहिए। और जो टेररिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटीज़ के ऊपर, वो चीज़ भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये डाइल्यूट कर देती है हमारा ग्लोबल कमिटमेंट टेररिज्म को लेके। इट स्ट्रेसेस दैट टेररिज्म कैन नॉट बी एसोसिएटेड, इंडिया का ये कहना है, देख लो भले राइटिस्ट गवर्नमेंट है पर नेचुरल स्टैंड तो इंडिया का यही है कि टेररिज्म कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी रिलीजन, नेशनैलिटी, सिविलाइजेशन और एथनिक ग्रुप, एंड दैट ऑल एक्ट ऑफ टेररिज्म आर क्रिमिनल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बस इसमें वही लिखा है शॉर्ट फॉर्म, ये जो चीज़ है ना कि ये इंडिया का स्टैंड, द एरा ऑफ क्लासिफाइंग टेररिस्ट, ये हम कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं टेररिज्म के। अब फ्रेमवर्क देखते हैं, टेररिज्म को डिफाइन करते हैं हम क्या लेते हैं। एक तो मोटिवेशन क्या है, ठीक है, फिर उनकी प्लानिंग कैसी है, प्लानिंग कैसी होगी, बड़ी ही रैशनल और फ्लेक्सिबल प्लानिंग होगी उनकी, ऐसा नहीं होगा हजल पजल, बड़ी ही रैशनल और फ्लेक्सिबल प्लानिंग होगी। पॉलिटिक्स में क्या होगा, कोर्जन करा जा रहा है, ठीक है, प्रेशर बनाया जा रहा है, पावर परस्यूट हो रहा है, कंपटीशन, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब रिलीजियस एक्सक्लूजन, कहना कि सबका मतलब हमारा जो भगवान है वही सुपीरियर है, तो ये एक्सक्लूजन, ठीक है, कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारा रिलीजन सुपीरियर है, ये एक्सक्लूजन हो गया। तो ऐसी कोर्जन करते हैं, कोर्जन, एक्सक्लूजन, कंपटीशन, कोर्जन, एक्सक्लूजन, कंपटीशन, क्रिमिनलाइज्ड वायलेंस होती है और चैलेंज और डिवाइंस होती है। और डिफ्रेंशिएटेड विक्टिमाइजेशन है, जैसे कि कोई एक धर्म का है, कोई दूसरे धर्म का है, तो हम सब चुन चुन के एक धर्म या एक कंट्री के लोगों को मार रहे हैं, तो उसे डिफ्रेंशिएटेड विक्टिमाइजेशन कहेंगे। अमंग अदर थिंग्स इसके अंदर और क्या क्या होता है, टारगेटेड हार्म, कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके, एक टारगेटेड पर्टिकुलर ग्रुप को लेके एक टारगेटेड हार्म है, ठीक है। और इंटरसेक्शनैलिटी, मतलब बहुत सारी अगर तुम्हारी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती है, जैसे कि मैं LGBTQ कम्युनिटी से भी अगर हूँ, मेरी रेशियल माइनॉरिटी से भी हूँ, तो देर आर ऑल द मोर चांसेस दैट आई विल बी मार्जिनलाइज्ड एंड विक्टिमाइज्ड, ठीक है। अब मोटिवेशन क्या हो सकती है, इनके अंदर रिवेंज, एंगर, एक्सक्लूसिवनेस, सेल्फ राइटियसनेस, जिहाद, ये वाली फीलिंग होती है कि हम ही सही हैं, हमारा ही भगवान सबसे सुपीरियर है, हम में गुस्सा है, एंगर है, जिहाद है, ठीक है, ये वाली फीलिंग्स। टारगेट्स एंड टैक्टिक्स मेथड्स, टारगेट्स और टैक्टिक्स एंड मेथड्स क्या होते हैं इनके, सोशल कंट्रोल, इनका एक मेथड होता है, जैसे फियर साइकोसिस क्रिएट करके ना सोशल कंट्रोल बनाना, जैसे तालिबान की हार्श पनिशमेंट जो है, ठीक है, वो एक मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल है। बारबेरियनिज्म जो है वो सोशल कंट्रोल का ही एक मेथड है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एक्सक्लूजन,
जैसे हमें एक्सक्लूजन में भी बताया हमने, ठीक है। हेट्रेड, विक्टिम, टारगेटिंग वेरिएबिलिटी, ठीक है, टारगेटेड वायलेंस, टारगेटेड हार्म, टारगेट वेरिएबिलिटी, फियर, इंटिमिडेशन, ये सब यूज होता है। ब्रांडिंग मतलब अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाना है। प्रोपोगेंडा, जस्टिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन कर देते हैं टेररिज्म की, ठीक है। हम टेररिस्ट को वैसे क्लासिफाई नहीं करेंगे बेस्ड ऑन रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम बेस्ड ऑन उसकी मेथड्स वगैरह क्लासिफाई करेंगे। टेररिज्म बेसिकली ना दो तरीके के होते हैं, एक तो जो एक्सटर्नल एजेंसी स्पॉन्सर करा रही है, दूसरी जो डोमेस्टिक है। जो एक्सटर्नल टेररिज्म है वो ज़्यादातर नेबरहुड कंट्रीज जो हैं वही स्पॉन्सर कर रही हैं। इंटरनल टेररिज्म जो है वो रिलीजियस और कम्युनल वायलेंस जो देश में होती है, या नक्सलाइट्स और माओइस्ट इंसर्जेंसी जो होती है, तो उसके खिलाफ जिन लोगों में गुस्सा है, तो ये इंटरनल टेररिज्म को जन्म देता है। टेरर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इधर इंडियन और फॉरेन सिटीजन, दोनों ही हो सकते हैं उसके अंदर, और ज़्यादातर में ना मोस्ट ऑफ डोमेस्टिक टेररिज्म जो होते हैं ना उसके फॉरेन लिंकेजेस होते ही हैं। ट्रांसनेशनल जिहादीज टेररिज्म, ट्रांसनेशनल जिहादीज टेररिज्म, ये एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा स्पॉन्सर करे जाते हैं और दूसरी कंट्री द्वारा, और इनके ना कुछ जियो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ये अचीव करने के लिए कराए जाते हैं। ट्रांसनेशनल जिहादीज टेररिज्म ना कुछ जियो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऐसा नहीं खाली कि इन्हें इस्लाम का नाम ऊपर करना है या क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म का नाम ऊपर करना है, नहीं, इन्हें एक्चुअली में इनके कुछ जियो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टाइप ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय अ स्टेट टू टेररिस्ट ग्रुप्स, वो आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, मिलिट्री सपोर्ट भी हो सकता है। अब जो स्टेट टेररिज्म है ना, वो टेररिज्म जो कि डायरेक्टली ही जो एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है ना वो प्रमोट कर रही है, डायरेक्टली ही प्रमोट कर रही है, फंड कर रही है, इनकरेज हो रही है, इंगेज हो रही है उसमें। तो दिस इज मोर ऑफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट का ना टेररिस्ट अटैक्स में ऑफ अ स्टेट अगेंस्ट इट्स ओन, या तो अपने ही लोगों के खिलाफ वो करवाएगी, ठीक है, या फिर सपोर्ट करेगी इंटरनेशनल टेररिज्म को, जैसे ट्रांसनेशनल जिहादी टेररिज्म को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि सऊदी जर्नलिस्ट है ना जमाल खशोगी, सरगई स्क्रिपाल, ये दो नाम याद रखना है आपको, खशोगी, सरगई स्क्रिपाल, जमाई खशोगी, सरगई स्क्रिपाल, जमाई खशोगी, सरगई स्क्रिपाल। तो जमाई खशोगी सऊदी जर्नलिस्ट है, ठीक है। इन सऊदी कॉन्सुलेट इन इस्तांबुल जो है, इन पे सऊदी गवर्नमेंट के एजेंट्स ना अटैक करते हैं, ठीक है, और इसमें इनकी मौत हो जाती है। जमाल खशोगी, सरगई स्क्रिपाल। अब सरगई स्क्रिपाल उनकी जो बेटी होती है ना, ये एक्स रशियन स्पाई है, तो उन पे एक पॉइजन, वो नर्व एजेंट के साथ ना पॉइजन कर दिए जाते हैं, कहाँ पे, सेलिसबेरी में, सेलिसबेरी में उनको पॉइजन करा जाता है। अपेरेंटली करता कौन है, ये रशियन स्पाई ही थे, और इन्हें रशियन इंटेलिजेंट एजेंसी ही स्पाई वो करती है। जो टेररिज्म इज ऑफन नॉट ऑलवेज इज ऑफन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हमने पहले बताया कि थ्रेट या वायलेंस का यूज तो होना ही चाहिए, कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि वो कुछ स्टेटस को चेंज करने चाहते हैं, जैसे कश्मीर पे कब्जा चाहते हैं, तो कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जियो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ये सब उनके हैं। और फियर साइकोसिस, ठीक है, ये स्प्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, ब्रांडिंग करने चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो फियर साइकोसिस क्रिएट करके तो होगा। और द इंटरनेशनल टारगेटिंग ऑफ द सिविलियन, द कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉब्लमेटिक, जब कोई जब डिस्टिंग्विश करने जाते हैं ना स्टेट टेररिज्म के एंड अदर फॉर्म ऑफ स्टेट वायलेंस के बीच में, तब ये वो हो जाती है, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ऐसी मिलिटिया को या आर्मी को जो डायरेक्टली वायलेंस में इंगेज हो रही है, ठीक है, बट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली इंगेज। जैसे ऊपर तो रशियन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपना सरगई स्क्रिपाल को अटैक डायरेक्ट ही करवाया था, इधर क्या ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द सपोर्ट ये अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करी जा सकती है, या तो इंटिमिडेटेड गवर्नमेंट है कि वो खौफ में है तो इसीलिए वो सपोर्ट कर रही है, टैसिट सपोर्ट है, इंटिमिडेटेड गवर्नमेंट है, या आइडियोलॉजिकली सपोर्टिव रिजीम है, ठीक है, या फिर जनरली फैसिलिटेटिव रिजीम है जैसे कि पाकिस्तान।
या फिर डायरेक्ट सपोर्ट इन इंसिडेंट्स बाय गवर्नमेंट, कुछ कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन पर डायरेक्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। और ऑफिशियल पार्टिसिपेशन, कुछ कुछ इंसिडेंट डायरेक्ट सपोर्ट इन इंसिडेंट, मतलब जब कबालियों ने अटैक करा था 1949 में ना, 48 के में इंडिया में, तो वो डायरेक्ट सपोर्ट था पाकिस्तान का, तो वो डायरेक्ट सपोर्ट इन इंसिडेंट्स बाय गवर्नमेंट है। फिर एक है ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ही कर रही है स्टेट्स उसमें ना, पहले या तो इंटिमिडेटेड है या आइडियोलॉजिकली सपोर्ट कर रही है या फैसिलिटेटिव है या डायरेक्ट सपोर्ट है किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट्स में, या फिर ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ही है। ठीक है, अब पाकिस्तान का जनरल फैसिलिटेटिव सपोर्ट है कैसे, वो परमिट करती है टेररिस्ट को अपना सेफ हाउस स्टैब्लिश करने के लिए, ट्रेन करने होने के लिए उनके सॉइल पे। ठीक है, जनरल गवर्नमेंट ट्रेनिंग जो है ऑफ अम्ब्रेला गुरिल्ला बैंड्स विच हैव टेररिस्ट अपेंडेजेस, जो गवर्नमेंट ट्रेन कर रही है ना उसमें टेररिस्ट अपेंडेजेस भी हैं। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू दीज बैंड्स भी सरकारें कर रही हैं पाकिस्तान की ना। आर्म्स प्रोविजन, या तो आर्म्स ही डायरेक्ट प्रोवाइड कर दे रही है या फिर लैक्स सुपरविजन है थर्ड पार्टी आर्म ट्रांसफर जो हो रहा है ना। ठीक है, देख रहे हो पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है, एक तो सेफ हाउस भी दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है, केवल इंडिया का घाटा कर, इंडिया को 1000 कट से ब्लीड कराने के लिए। ठीक है, इन कंटेम्प्रेरी पीरियड जो स्टेट्स हैं दैट सपोर्ट टेररिज्म एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स, वो प्राइमरली जो मोटिवेटेड है ना, उनके कुछ जियो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जियो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है, वो कोई आइडियोलॉजी या एथनिक एफिनिटी या रिलीजियस सेंटिमेंट से इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं है, बस वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। वायलेंट नॉन स्टेट टेररिज्म क्या है, इसको देख लेते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय NSAGs, ये याद कर लो, जो वायलेंट नॉन स्टेट टेररिज्म है ना वो NSAGs करवा रहे हैं। कौन? नॉन स्टेट आर्म्ड एक्टर्स, नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स, NSAGs, नॉन स्टेट आर्म्ड एक्टर्स, नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स दैट आर wholly or partially independent of government and which threaten or use violence to achieve their goals। अब जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं VNSAs हैं, ठीक है, NSAGs हमने देख लिया। ठीक है, इसमें जो NSA है, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर, वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनके बहुत ही अलग गोल्स होते हैं, बहुत ही अलग साइजेस में होते हैं, बहुत ही अलग मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ जो हैं वो ड्रग कार्टेल्स में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लिबरेशन मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, और कुछ कॉपरेशन, एग्जांपल मिलिट्री एंड प्राइवेट कॉपरेटर कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ सेल्फ डिफेंस मिलिटिया या पैरामिलिट्री ग्रुप्स एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट्स। ठीक है, व्हेन सम VSNAs अपोज गवर्नमेंट्स, अदर अदर मे बी अलाइड, कुछ तो अपोज कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को ही। ठीक है, वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स ग्रुप भी, जैसे तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में है वो गवर्नमेंट को ही अपोज कर रहा है, तो कुछ तो गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ चलाए होते हैं उनके। सम VSNAs जो है ना वो पैरामिलिट्री ग्रुप की तरह ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, इतने ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। ठीक है, अडॉप्टिंग मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्स सिमिलर टू दूज ऑफ स्टेट आर्म्ड फोर्सेस, अदर मे बी इनफॉर्मली स्ट्रक्चर्ड और यूज वायलेंस, किडनैपिंग, IEDs, हैकिंग, ये सब यूज करते हैं, कुछ तो पैरामिलिट्री ग्रुप्स ही बन चुके हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो टेररिस्ट यूज कर रहे हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए ना, टेररिज्म भी कई तरीके से डिवाइडेड है, ये चीज़ याद कर लो। बेंटिक लोन वुल्फ टेरर अटैक इन अर्बन एरियाज, बेंटिक लोन वुल्फ टेरर अटैक्स इन अर्बन एरियाज। बी से बायो टेररिज्म, ई से एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। ठीक है, एन से नार्को टेररिज्म, फिर न्यूक्लियर टेररिज्म, फिर आई से अपना टी से टेरर फाइनेंसिंग, आई से आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड टेररिज्म और सी से साइबर टेररिज्म। ये याद रख लो। बेंटिक लोन वुल्फ अटैक इन अर्बन एरियाज, बेंटिक लोन वुल्फ अटैक इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अब बेंटिक बी से बायो टेररिज्म, ये तो ऐसी एग्जांपल लिख दिया जैसे कयामत सिटी अंडर थ्रेट में था ना कि बायो टेररिज्म की धमकी दे रहे थे वो। बायोलॉजिकल टॉक्सिन यूज टू हर्ट फ्राइटन इनोसेंट सिटीजन। ठीक है, यूएस सेंटर ऑफ डिफेंस कंट्रोल
हैज़ कैटेगराइज द वायरसेस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स जो यूज़ हो सकते हैं ऐसे अटैक्स में, और उनको कौन कौन से हैं वो, ABP-ST, एंथ्रेक्स, बोटुलिज्म, एंथ्रेक्स बोटुलिज्म प्लेग स्मॉलपॉक्स, एंथ्रेक्स बोटुलिज्म प्लेग स्मॉलपॉक्स, टोलेरिमिया। ठीक है, हमने बेंटिक का बी पढ़ लिया। अब एथनो नेशनल टेररिज्म देख लेते हैं। इनका जो फोकस होता है ना, वो एक सेपरेट स्टेट क्रिएट करने पे फोकस होता है, या फिर एलिवेशन ऑफ द स्टेटस किसी भी एक एथनिक ग्रुप का ना ओवर अदर। जैसे कि अभी मैती और कुकी ट्राइब में हो रहा है ना, कुछ एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म जैसा ही है। वो अलग देश नहीं बनाना चाहते, बट अपना स्टेटस तो एलिवेट करना चाहते हैं। जैसे कि तमिल नेशनलिस्ट श्रीलंका में है ना, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो अभी मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, अब एन से न्यूक्लियर टेररिज्म, अलग अलग तरीके, डिफरेंट टाइप ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल जो टेररिस्ट करते हैं। या तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करेंगे, ठीक है, या परचेज करेंगे या प्रिपेयर करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है, या फिर वो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है ना उसको स्कैटर कर देंगे। तो ये न्यूक्लियर टेररिज्म है। एक है फिर नार्को टेररिज्म। इसमें क्या है, जो नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स होते हैं ना, टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय सिस्टमैटिक थ्रेट और यूज ऑफ वायलेंस। ठीक है, मतलब ये ना दोनों का मिला जुला है, टेररिज्म का भी और नार्को का भी। जैसे टेररिज्म का लाइफ ब्लड क्या है, वो टेरर फाइनेंसिंग है। तो नार्कोटिक्स एक्टिविटी क्या फाइनेंस प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो इस पूरी एक्टिविटी को जब ये क्लब हो जाती है तो इसे नार्को टेररिज्म कह देते हैं। फिर है एन हो गया, फिर टी। टी से क्या है अपना, टी से तो टेरर फाइनेंसिंग है, वो नीचे पड़ेंगे अभी। आई से आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड टेररिज्म है, जैसे लेफ्ट विंग और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना। राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो टेररिस्ट होते हैं उनका क्या एम होता है कि गवर्नमेंट को उठा के फेंको, एक नेशनलिस्ट और फेसिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करो। इसमें जो फासिस्ट स्किन हेड्स होते हैं, हॉलीगून्स होते हैं, गुंडे, फासिस्ट स्किन हेड्स, हॉलीगून्स या यूथ सिंपथाइजर जो अलग सा ही जोश भरा होता है ना यूथ में, वैसे लोग, या इंटेलेक्चुअल्स हु डीम की जो गवर्नमेंट है वो मस्ट सेंड फॉरनर आउट। जैसे नारे लगते रहते हैं इंडिया गो आउट, ठीक है, गो आउट इंडिया, या फिर यहाँ पे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगते रहते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ऐसा है। फिर दूसरा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जिन्हें माओइस्ट या नक्सलाइट्स भी कहते हैं, want to remove capitalist government and established communist and or socialist based government. They want to attack established system in order to remove class distinction। ठीक है। फिर सी से क्या है, सी से है साइबर टेररिज्म, जो अनलॉफुल अटैक्स हो रहे हैं ना, थ्रेट ऑफ अटैक्स अगेंस्ट कंप्यूटर, इसे साइबर टेररिज्म कहते हैं। कंप्यूटर के खिलाफ या नेटवर्क के खिलाफ या इंफॉर्मेशन स्टोर देयर, ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के खिलाफ जब अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, उनका पर्पस क्या है, इंटिमिडेट या कोर्स कर देना गवर्नमेंट को और इट्स पीपल इन फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल और सोशल, नहीं खाना, इन फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव। इट इज़ एन अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ टेररिज्म। अनकन्वेंशनल है बट है तो है। इन साइबर टेररिज्म जो रेडिकली इंटरप्ट सर्विसेज ऑफ कनेक्टेड विद इंटरनेट, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल जैसे साइबर टेररिस्ट होते हैं वो हैक कर लेते हैं नेटवर्क्स में, ठीक है, हाउसिंग, ताकि वो, जैसे कार्डिंग है, कार्डिंग क्या है, एक अटैक है जिसमें वो जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, गेटिंग क्रिटिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और डिसेबल्ड नेटवर्क इमरजेंसी सिस्टम्स, ठीक है, बेंटिक, लोन वुल्फ अटैक टेरर, लोन वुल्फ अटैक टेरर अटैक, और ये पढ़ लेते हैं। पहले एज ऑफ टेक्नोलॉजी में टेररिज्म देख लेते हैं कैसे प्रोपोगेट हो रहा है। जो मॉडर्न टेररिज्म है ना वो एक तो इंस्टेंटेनियस है। पहले अगर साइबर अटैक को मुझे करना है तो कुछ दिन का समय चाहिए होता था, फिर कुछ घंटे, फिर कुछ मिनट्स, अब कुछ सेकंड्स में ही, जैसे ही पता लगता है ना कि कुछ वल्नरेबिलिटी है और थ्रेड लॉन्च करने में कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगता है। तो जो मॉडर्न टेररिज्म हो गया वो इंस्टेंटेनियस हो चुका है, अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, ठीक है। ये इट इज़ अ ग्लोबल थ्रेट दैट हिट्स इट टारगेट
ठीक है, एक ग्लोबल थ्रेट है, वो अपने टारगेट पे तो हिट करता ही है, बट एट द सेम टाइम हिट्स अ वाइड ऑडियंस ड्यू टू यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। जैसे अगेन साइबर टेररिज्म का ही लूँ, पहले वो एक कंप्यूटर पे हम अटैक करते थे, ठीक है, फिर हम एक नेटवर्क पे अटैक करने लगे, ठीक है, मतलब इंटरनल नेटवर्क पे, फिर हम एक एक्सटर्नल मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स पे अटैक करने लगे, ठीक है, फिर हम पूरी एक कंट्री के ही साइबर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने लगे, ठीक है। तो जो पहले वो अपने टारगेट को हिट करता है, बट अब एक वाइड ऑडियंस को हिट करता है टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। और बाकी अटैक्स भी ऐसे हैं, जैसे कि कोई डैम है, उसके वो कंप्यूटर से मैनिपुलेट हो रहा है उसमें वाटर लेवल, ठीक है, और उसमें हमने साइबर अटैक करके उस डैम उसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो फिर क्या फ्लड्स आ जाएंगे, जिससे एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन वाइड ऑडियंस को इम्पैक्ट होगा। सोशल मीडिया का यूज़ क्या है, ये मॉडर्न टेररिज्म का ना एक असेंशियल एलिमेंट्स बन चुकी है। इससे टेररिस्ट क्या है, कम्युनिकेट करते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, रिक्रूट करते हैं सिंपैथाइजर्स को, और एनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए भी सोशल मीडिया बड़ी हेल्प करता है। टेररिस्ट जो होते हैं ना, वो साइबर स्पेस को यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, और अटैक्स को एनिमीज पे ना कहीं बैठे बैठे भी वो किसी पे भी अटैक लॉन्च कर सकते हैं। तो हाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन प्रोपोगेटिंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, फाइनेंस करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना है तो प्रोपोगेंडा फैलाएंगे, फाइनेंस फाइनेंस ट्रेन प्लान एग्जीक्यूट, ट्रेन प्लान एग्जीक्यूट, ट्रेन प्लान एग्जीक्यूट, ठीक है, फाइनेंसिस की तो ज़रूरत होती ही है, ट्रेन प्लान एग्जीक्यूट, और साइबर अटैक्स। प्रोपोगेंडा कैसे फैलाते हैं, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन हो रही है जो प्रोवाइड करती है आइडियोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ वायलेंस, रिक्रूटमेंट, इंसाइटमेंट, रेडिकलाइजेशन, इन सब कामों के लिए यूज़ हो रहा है। फाइनेंस, क्राउड फंडिंग हो जाती है, क्रिप्टो करेंसी या फंड डाइवर्जन हो जाता है जो चैरिटीज़ पे आ रहा है ना इलिसिट पर्पसेस के लिए। ट्रेनिंग, अब जो इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल है वाया आईसीटी, इम्पैक्ट ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन काउंटर इंटेलिजेंस एंड हैकिंग एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं वो कम्युनिकेशन चैलेंज के थ्रू ना, विद इन एंड बिटवीन टेररिस्ट आउटफिट्स, ये प्लानिंग में मदद आता है, एग्जीक्यूशन में मदद आता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करने में। अब जो है साइबर अटैक्स टू डिस्टर्ब प्रॉपर साइबर अटैक टू डिस्टर्ब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सर्वर्स एंड क्रिटिकल इंफ्रा। टेक्नोलॉजिकल रोल देख लेते हैं फटाफट। अब सोशल मीडिया 90% रेडिकलाइजेशन केसेस में होती है, 3D प्रिंटिंग से हम गन्स ये सब प्रिंट कर सकते हैं, ऑटोनॉमस व्हीकल, ठीक है, ड्रोन्स वगैरह का, ड्रोन्स किस लिए यूज़ हो सकता है, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉन्सिनेंस, मतलब किसी भी जगह अटैक करने वाला हो, पहले वहाँ की रेकी करनी है, तो इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनिसेंस मिशन, या अटैक्स कंडक्ट करने के लिए भी, ठीक है, आईडीज कैरी, बंदूकें कैरी कर सकता है। एआई की मदद से हम जो साइबर अटैक्स हैं, डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला सकते हैं, वल्नरेबल यूथ को टारगेट कर सकते हैं। जो मेटावर्स है उसकी मदद से हम प्रीम्प्टिव रिकॉनेंस मिशंस कर सकते हैं, जैसे मैं अटैक करने जा रहा हूँ किसी भी जगह और मैंने उसका 3D मॉडल मेटावर्स में देख रखा हो, तो कितना इजी हो जाएगा अटैक करना। इंडिया होस्टेड यूएनएससी कम्युनिटीज, काउंटर टेररिज्म कम्युनिटी, इंडिया ने होस्ट करी थी यूएनएससी की ना काउंटर टेररिज्म कमेटी। कब करी थी, उसके दो स्पेशल सेशन मुंबई और न्यू दिल्ली में। उनकी थीम क्या थी, काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस। जो न्यू एंड इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज है ना, वो टेररिस्ट पर्पस के लिए यूज न करी जा सके। अब आता है टेरर फाइनेंसिंग। अब जो यूज ऑफ द टेरर, अरे टेरर फाइनेंसिंग लाइफ ब्लड है, ठीक है, जैसे कि पहले बताया, रिक्वायर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इलीगल ऑपरेशंस जो कर रहे हैं ना उनसे जो फंड्स आ रहा है, या फिर कोई भी लॉफुल एक्टिविटी या उसके जो प्रोसीड्स हैं, ये सब टेररिज्म में आ सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स होते हैं ना, जैसे ट्रांसनेशनल जिहादी टेररिज्म है, उसके कुछ आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स होंगे तो वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।
कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं फंड्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बाय वर्किंग इन कॉन्सर्ट विद द कार्टल्स। जैसे ट्रैफिकिंग है ना, हमने पढ़ा था थार्ड अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग और फिर ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इनसे जो पैसा आता है, फिर जो करेंसी है उसको अपना करेंसी को मैनिपुलेशन, फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं FICNs, काउंटरफीटिंग करेंसी या करेंसी की स्मगलिंग। अब डी फ्रॉड करना मतलब फ्रॉड करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या पब्लिक एट लार्ज के साथ। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आर ऑल्सो टेक रिकॉर्ड्स टू बल्क कैश स्मगलिंग, हवाला के थ्रू बल्क पैसा आता है, ठीक है। यूज ऑफ वर्चुअल एसेट्स इन टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। जैसे US की ना गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी कि जो हमास की डोनेशन ड्राइव थी क्रिप्टो करेंसी में वो 2019 से चल रही थी। इंडिया ने अभी हमने देखा CTC काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग बिठाई थी जिसमें उसने न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में टेररिज्म जो यूज़ हो रहा है उसके खिलाफ। फिर उसके अगले ही महीने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई जिसने ग्लोबल ट्रेंड्स जो है टेरर फाइनेंसिंग में वो डिस्कस करे, फॉर्मल इनफॉर्मल चैनल्स यूज़ करे जो यूज़ हो रहे हैं, फाइनेंसिंग इमर्जिंग टेक्स का बात हुई एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात हुई ताकि वो टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट कर सके। अब अर्बन टेररिज्म की बात करते हैं। अर्बन टेररिज्म होता क्या है? ये टेररिज्म इन सिटीज एंड अदर अर्बन एरियाज टारगेटिंग अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन एरिया जो साउथ एशिया है ना उसमें एक रिलेटिवली नया फिनोमिना है, मतलब ऐसे 20-30 डिकेड्स में आया है, तो रिलेटिवली न्यू फिनोमिना है। जैसे कि 1993 की बॉम्बे बॉम्बिंग्स होती है, फिर 5 साल बाद कोयम्बटूर बॉम्बिंग्स होती हैं, फिर 2 साल बाद अपना रेड फोर्ट अटैक होता है, फिर 1 साल बाद एक एक साल 2 साल 5 साल, फिर 1 साल बाद इंडियन पार्लियामेंट में अटैक होता है, फिर 4 साल बाद 2005 की दिल्ली बॉम्बिंग, फिर अपना 2005 की दिल्ली बॉम्बिंग, फिर 2008 की बैंगलोर ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट होते हैं, फिर 2008 में मुंबई अटैक्स भी होते हैं। काफ़ी सारे हमने देखे। 1993 80158 38058 38058 38058 38058। अब जो पाकिस्तान है ना इज टीमिंग विद अर्बन टेररिज्म विद द रीजन्स कराची, पेशावर, क्वेटा, ये हॉट टारगेट्स बन गए हैं अपना अर्बन टेररिस्ट के ना पाकिस्तान में भी। बांग्लादेश में 2016 में एक अटैक होता है, कहाँ होता है? ढाबे ढाबे पे एक अटैक होता है। ढाबे मतलब ढाका होली आर्टिशन बेकरी, ढाबा DHAVA, ढाका होली अपना आर्टिशन बेकरी इन गुलशन सिटी, जिसमें 29 लोगों की मृत्यु हो जाती है जिसमें 17 फॉरनर्स थे। इन रिसेंट ईयर्स टेररिस्ट जो है आर विजिबली मूविंग अवे फ्रॉम द एक्टिविटीज़ नियर द बॉर्डर्स, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्यों अर्बन टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक तो ज़्यादा इजीली ज़्यादा हार्म पहुँचा सकते हैं। ज़्यादा इजीली क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिजिटल पर्सनल डेटा है ना वो काफ़ी वल्नरेबल है, अर्बन एरियाज में अवेलेबल भी है, तो रेडिकलाइजेशन करना इज़ ईजी, ठीक है। और जो ईजी है रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन करना ईजी, तो सिंपथाइजर्स की रिक्रूटमेंट ईजी हो जाती है, क्योंकि सिटी में ऐसे बिकॉज इट इज़ द सिटी दैट नर्चर्स न्यूमरस डिसेंडेंट्स इन जनरल। बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, वो रिजॉल्व नहीं होते, तो इसीलिए ईजियर टू रिक्रूट है, ठीक है। अब जो अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, मान लो आर्म्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, रेडीली अवेलेबल है अर्बन एरियाज में ना, और तुम हर गाड़ी को रोक के ऐसे चेकिंग भी नहीं कर सकते। लेस डिमांडिंग ऑपरेशंस इसको चाहिए होती हैं, ऐसी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ या इंडोरेंस नहीं चाहिए कि जंगलों के थ्रू जा रहे हैं ये वो, इतना फैंसी कुछ नहीं चाहिए। दैट रिक्वायर्ड इन दैट रिक्वायर ठीक है, लेस डिमांडिंग ऑपरेशंस होते हैं। सोफिस्टिकेटेड लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं चाहिए, ठीक है, डिजायर्ड इम्पैक्ट करने के लिए ना, डैमेज करने के लिए। जो स्कोप है ना एनोनिमिटी का वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि रूरल एरियाज के मुकाबले सिटी पीपल आर मोर हेट्रोजीनियस, मोर स्कोप ऑफ एनोनिमिटी है, जिसके कारण जो सुसाइड बॉम्बिंग है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट और प्रिवेंट।
अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि ये तो हमने देखा बहुत इजी है। इजी इसलिए पर्सनल डेटा ज़्यादा है तो रेडिकलाइज करना इजी, रिक्रूट करना इसीलिए इजी हो जाता है, फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स इजीली मिल जाता है, लेस डिमांडिंग ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, एनोनिमिटी भी मेंटेन हो जाती है। पर मोर हार्म क्यों कर सकते हैं? जो बिल्ट एरिया इन्वायरमेंट है ना अर्बन एग्लोमरेशंस की, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में भी डेंसिटी मास गैदरिंग हो रही है, तो इजी टारगेट इजीली हम टारगेट कर सकते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन को ना। एक्टिंग गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, जब शहरों में अटैक होता है या किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे अटैक होता है ना, तो वो सीधी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे अटैक होता है। जैसे कि पार्लियामेंट का जो 2001 का अटैक हुआ था वो हम कह सकते हैं, ताकि ये बताया जा सके कि गवर्नमेंट अगर इतनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को ही सिक्योर नहीं कर सकती तो वो और एरिया को क्या ही करेगी। तो अंडरमाइन लेजिटिमेसी के लिए ये अटैक्स होता है। अब इजी स्प्रेड ऑफ द फियर, जो टेररिज्म है ना उसमें फिगर साइकोसिस ही तो क्रिएट करना होता है, ठीक है। प्रोपागेंडा वाई डीड्स को टेररिज्म फॉलो करते हैं, तो ये इसीलिए अटेंशन सीकिंग होते हैं टेररिस्ट ना। ये वेल सब जब होता है इन अर्बन इन्वायरमेंट व्हेन इमीडिएट ऑडियंस इज ग्रेटेस्ट एंड प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर readily available and quite eager to report. Such coverage also magnifies the fear generating capabilities of the terrorist act, जैसे 2008 के मुंबई अटैक्स में हुआ था। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम द इनडिस्क्रिमिनेट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जो रिमोट एरियाज में हो सकते हैं, अपना अर्बन एरियाज में तुम नहीं कर सकते। अब देखते हैं बायो टेररिज्म के बारे में पढ़ते हैं। बायो टेररिज्म हमने पढ़ लिया था क्या? नहीं, फिर से देख लेते हैं। बायो टेररिज्म होता है कि एक प्लान्ड और डेलिबरेट यूज ऑफ करा जा रहा है ना अगर पैथोजेनिक स्ट्रेन्स का ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा का, ठीक है, ताकि एक स्प्रेड कर सके लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। कर क्या रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, इसी से डेफिनेशन डिफाइन हो जाता है। कर क्या रहे हैं, डेलिबरेट यूज कर रहे हैं हम पैथोजेनिक स्ट्रेन्स का। क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको स्प्रेड करना, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को स्प्रेड करना मास स्केल पे, ठीक है, ताकि पॉपुलेशन डिवास्टेट हो सके कि ऐसे एरिया में। बायो टेररिज्म का यूज ना इनिशियली अपना इंग्लैंड वाले लोगों ने अमेरिका के साथ खूब किया था। अब जो नीड फॉर बायो टेररिज्म लॉस है क्या? इंडिया में बहुत हाई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है और मेडिकल फैसिलिटीज एडिक्वेट नहीं है। क्लाइमेट भी यहाँ का सब ट्रॉपिकल है, तो इंडिया जो है एक्सट्रीमली सस्पेप्टेबल है फॉर सच अटैक्स। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू मॉनिटर इन अटैक्स की जो ओरिजिन मॉनिटर करना डिफिकल्ट है, ठीक है। कंट्रोल इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो कर सके हम, जो बायोलॉजिकल वेपन है ना कैन कॉज लार्ज स्केल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन अपना लार्ज पॉपुलेशन एंड क्रिएट सिविल फ्रॉम कन्वेंशनल बैक्टीरिया, क्रिएट सिविल डिसरप्शंस कर सकते हैं। टू कंट्रोल एक्सेस क्या क्या चीज़ें करी गई हैं, जो बायोटेक है ना और नैनोटेक है उसमें एडवांसमेंट करी गई है एंड ईज एसेसिबिलिटी टू मोर सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल वेपन्स अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशनल बैक्टीरिया। इसीलिए भी अपना इम्पोर्टेंट हो गया बायो टेररिज्म लॉ ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अब देख लेते हैं हम कि इंटरनेशनल मेजर्स क्या क्या है। जो इंटरपोल है ना उसकी भी एक बीपीओ है, बायो टेररिज्म प्रोटेक्शन यूनिट, इंटरपोल बीपीओ, कार्टजेना, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बीडब्ल्यूसी, बीडब्ल्यूसी, बीपीओ, बीपीओ, बीडब्ल्यूसी सीपी, बीपीओ, बीडब्ल्यूसी सीपी, बीपीओ, बायोलॉजिकल प्रिवेंशन यूनिट, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, कार्टजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। इंडिया मेजर्स टू काउंटर बायोटेररिज्म, एपिडेमिक डिसीजेज ईडीए, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1997, इंटीग्रेटेड डिजीज आईडीएसपी, ईडीए आईडीएसपी, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। Model instruments proposed by NDMA calls for participation of both private and public sectors in handling biological disaster.
लोन वुल्फ अटैक क्या होता है? लोन वुल्फ अटैक कुछ भी नहीं है, अ पर्सन हु प्रिपेयर्स कमिट्स वायलेंट एक्ट्स अलोन। किसी की उसको ज़रूरत ही नहीं है, गुजर रही है ज़िंदगी जैसे किसी के सहारे को, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे ही लोन वुल्फ अटैक है। प्रिपेयर या कमिट वायलेंस करते हैं अकेले, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द कोई कमांड स्ट्रक्चर नहीं होता कि उनको कोई कमांड नहीं दे रहा होता। प्रिपेयर करते हैं, प्रोवोकेट कमिट करते हैं वायलेंट अटैक्स अलोन एंड विदाउट मटेरियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी ग्रुप। इट इज़ एन एफिशिएंट वे it is an efficient way of spreading in hard to access places for organized transnational groups। जो प्रोमिनेंट जो प्रोमिनेंट रीसेंट एग्जांपल है ना, जैसे लोन वुल्फ अटैक का, बॉस्टन मैराथन बॉम्बिंग 2013 की, बॉस्टन मैराथन बॉम्बिंग, या फिर सिडनी की होस्टेज क्रिएटर 2014 की, जिसमें क्या हुआ था ना, तो एक आदमी ने कुछ लोगों को किसी कैफ़े में बंदी बना लिया था शॉटगन की नोक पे। तो सिडनी हॉस्टेज क्राइसिस 2014, तो उसमें 2 लोग मर भी गए थे। बॉस्टन बॉस्टन मैराथन बॉम्बिंग, सिडनी होस्टेज क्राइसिस 2014 में recent attacks in New York, London, where a vehicle used to run over and kill। India's vulnerability to lone wolf attack। क्यों है इंडिया वल्नरेबल? क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल हैं, ठीक है। और जो सेकंड है कि हमारी बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है यूथ की, ठीक है, और हमारे पास एक्सेस भी है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो सोशल मीडिया और मास मीडिया में खूब यूज़ होता है। फिर तीसरा है हैवी कंसंट्रेशन ऑफ द पीपल इन पब्लिक एरियाज विद लिमिटेड सिक्योरिटी एंड एडिक्वेट कैपेसिटीज, ठीक है। अब जो फैक्टर्स है ना जो चैलेंज करेंगे कि लेफ्ट विंड ये अपना लोन वुल्फ अटैक इंडिया में नहीं डेवलप हो सकता, क्यों? क्योंकि यूएस में ना जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं उनकी एक्सेस बहुत ही इजी है, बट इंडिया में ऐसी वेपन्स की एक्सेसरी पाना ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इंडिया हैज़ नॉट डिस्प्लेड द साइकोलॉजिकल विलिंगनेस टू अंडरटेक हाई रिस्क अटैक्स। ना ही तो हमारे पास सोफिस्टिकेटेड, ना ही हमारे पास वेपन है, ना ही हमारे पास साइकोलॉजिकल विलिंगनेस है। और तीसरा कि कोई ऐसे असर पास्ट भी नहीं है जो इनकलकेट फियर ऑफ, तो इसीलिए एक फियर ऑफ अननोन है कि ऐसे अटैक्स में क्या होता होगा ये वो ना, तो ऐसा कोई पास्ट एग्जांपल्स नहीं है जैसे ऐसे अटैक हमारे यहाँ हो रहे हो। अब बात है कि लोन वुल्फ अटैक्स के साथ थ्रेट क्या क्या असाइंड है। कुछ कुछ थ्रेट्स तो होंगे, ये हार्ड टू डिस्टिंग्विश है। इंटरनेट पे बहुत लोग बकवास करते हैं, इंटरनेट बैंटर्स बहुत लोग होते हैं, ठीक है, बट कौन ऐसे लोग होंगे जो अपने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ को एक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे? तो ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई कमांड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इंटेलिजेंस भी कुछ नहीं हो पाती इन केसेस में, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ टेम्पलेट टू violence proven midwest who might otherwise not have acted, ठीक है। हर्डल्स इन प्रोफाइलिंग क्या है? यही हर्डल्स है बताया जो, और हार्ड टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एज जो इंडिविजुअल है ना इज नॉट कम्युनिकेटिंग हिज प्लान एंड इंटरनेशनल टू अदर्स, ठीक है, इसीलिए वो हार्ड टू डिटेक्ट एंड प्लान्स है। अब देख लेते हैं यूज ऑफ टेरर एज फाइनेंशियल स्टेट। जो डीप स्टेट है ना पाकिस्तान की, क्या होती है डीप स्टेट? कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, ठीक है, और गवर्नमेंट एजेंसी या मिलिट्री जो इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब वो सीक्रेट मैनिपुलेशन ऑफ और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज वही लोग करते हैं पाकिस्तान में। एंड जो अपना पाकिस्तान में एंड हैज़ नर्चर्ड इन पाकिस्तान एंड हैज़ नर्चर्ड इस्लामिक रेडिकल ग्रुप मुजाहिदीन एज स्ट्रेटेजिक एसेट्स, ठीक है, ताकि वो अगेंस्ट एडवर्सरीज ना
यूज़ कर सके वो उस चीज़ को। जो अपना इंडिया है, द जो स्ट्रैटेजी है, this strategy has increasingly adopted by success of US funded mujahideen in Afghanistan and against USSR। देयर वर प्राइमरली तीन तरीके के ग्रुप्स थे, ठीक है, जैसे लश्कर ताइबा जैश ए मोहम्मद जो इंडिया के दुश्मन मानते थे, फिर एक जो अफ़गानिस्तान को दुश्मन मानते थे, अलकायदा, और अपना तालिबान। पाकिस्तान जो है वो लार्जली रिमेन इन डिनाइल मोड में रहा है। उसने हैज़ टेकन शॉ एक्शंस ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है, शैम एक्सटेंशन ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स इन ऑर्डर टू अवॉइड हिज पोस्चर। Some believe that people have grown so careful, so these people have grown so powerful now the Pakistani state lack capacity to deal with them, ठीक है। अब देख लेते हैं इशू इन डीलिंग पाकिस्तान के टेरर इंफ्रा के साथ ना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्प्लीटली आइसोलेट पाकिस्तान, क्योंकि एक तो ये न्यूक्लियर पावर भी है, दूसरा इसके पास ह्यूज पॉपुलेशन है, दूसरा जो स्किल्स हैं वो भी ये सीख ही रहे हैं। अब तीसरा है कि द ऑर्गन ऑफ द पाकिस्तान स्टेट, इश्यूज डीलिंग, ठीक है।